नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। अब इसमें एक पॉइंट, अब तक हमने कंटिन्यूटी चेक करना सीखा था, अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। यह शो करना है फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशियल एक्स इक्वल टू 2, और कंटिन्यूस एवरीवेयर दिखाना, एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन दे रखा है ये हर पॉइंट पर चेक करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पर गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू हमें जो दे रखा है वो एक्स माइनस 2 मॉडुलस होता है। और इसका मतलब क्या हुआ बेटे, मॉडुलस फंक्शन का मीन्स क्या है कि ये वाला पॉजिटिव तो एक्स माइनस 2 इसकी वैल्यू ये तो जब है जब एक्स इक्वल और ग्रेटर है 2 के, और माइनस की जब हो जाएगी ये वैल्यू जब एक्स 2 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, स्प्लिटिंग पॉइंट जो हमारे पास है ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, स्प्लिटिंग पॉइंट 2 है। तो हमें एफ एक्स का पता है जब इक्वल टू 2 है और 2 से बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू इस पर भी और इन सभी पॉइंटों पर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस 2, और इधर 2 से कम जितने भी पॉइंट है इसको छोड़कर इधर से, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है 2 माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि 2 माइनस एक्स, ये वैल्यू इसने दे रखी है। तो क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, क्योंकि शो तो कंटिन्यूस तो एवरीवेयर चेक करना है, लेकिन ड्राइवेबिलिटी जो है एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हेन एक्स लेस 2, जब एक्स 2 से छोटा है। जब एक्स लेस 2 है तो उस सिचुएशन में एक्स की वैल्यू, हम एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। और 2 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है 1 डिग्री का, तो ये तो हर जगह कंटिन्यूस होगा। तो इस पॉइंट लेस 2 पर 2 से कम जितने भी पॉइंट है हर जगह ये कंटिन्यूस है। तो इसको लिखेंगे एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन। इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स लेस 2, जितने भी एक्स 2 से कम है, मतलब हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके बाद हम 2 से इधर चेक करेंगे, जो 2 से बड़े है एक्स, व्हेन एक्स ग्रेटर 2 है, उस सिचुएशन में ग्रेटर 2 पर एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ एक्स जो दिया हुआ है वो है एक्स माइनस 2, और ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल कंटिन्यूस हर जगह होता है, तो 2 से बड़े जितने भी पॉइंट हैं ये वैसे ही कंटिन्यूस हो जाएगा। तो एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, या सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हैं, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर 2। तो हमें कंटिन्यूस लेस पर भी दिखा दिया, राइट पर भी दिखा दिया, तो एक ही पॉइंट बचता है एक्स इक्वल टू 2। अब एक्स इक्वल टू 2 पर इसको कंटिन्यूस चेक करते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 इस पॉइंट पर तो क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। कारण बेटे क्योंकि ये ग्रेटर और लेस में है, या ये मॉडुलस फंक्शन कह लो, एक ही बात है। राइट हैंड में अलग फंक्शन होगा, लेफ्ट हैंड में अलग फंक्शन आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड के लिए जो फंक्शन आएगा एक्स लेस 2 वाला, नेगेटिव वाला, यानी कि माइनस में एक्स माइनस 2 मीन्स 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव और एफ एक्स है 2 माइनस एक्स। क्योंकि बेटे इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये इनफाइनाइट कभी आएगा ही नहीं, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू एक्स की जगह 2 रख सकते हैं, 2 माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आएगी यहाँ पर 0।
इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ एक्स। तो एफ एक्स राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स का फंक्शन होगा बेटे x -2। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू टू पॉजिटिव x -2, इसमें बेटे x की जगह डायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि ये भी कभी इनफाइनाइट, x की जगह 2 रखने पर कभी इनफाइनाइट आएगा नहीं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। तो डायरेक्ट वैल्यू x की जगह 2 रख देंगे, 2 - 2 ये भी 0। अब लेफ्ट हैंड भी सेम है, ये 0 है, राइट भी 0 है, तो हमें इसकी x = 2 पर वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो एट तीसरा और निकालते हैं, एट x = 2 है जब, तो देन एफ एक्स जो है हमारे पास बेटे वो है =2 पर एफ एक्स है x -2। तो डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, सीधा ही फंक्शन में पुट करते हैं x की जगह 2, तो ये भी हमारे पास 0 आया। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि एज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2 यानी कि f2 तीनों इक्वल हैं, तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो जाएगा एट x = 2। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x = 2। अब हमने बेटे चेक किया है, लेस पर भी ये कंटिन्यूस दिखाया था, ग्रेटर 2 से कम जितने भी पॉइंट हैं वहाँ भी ये कंटिन्यूस है, 2 से बड़े जितने पॉइंट हैं वहाँ भी ये कंटिन्यूस है, और x = 2 पर भी ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये तो हर जगह कंटिन्यूस है। तो लिख देंगे हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब पूरी रियल लाइन पर ये कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूटी तो हमने शो कर दी पूरी रियल लाइन के ऊपर। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट x = 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो ये तो एग्जामिन की है हमने कंटिन्यूटी। अब हम हेडिंग लिखते हैं कि भाई वी एग्जामिन ड्राइविलिटी ऑफ एफ एक्स एट x = 2। नाउ वी एग्जामिन द ड्राइविलिटी एट x = 2। अब हमें ड्राइविलिटी चेक करनी है एट x = 2 पर। तो ड्राइविल कब होता है फंक्शन बेटे, एट x = 2 पर ड्राइविलिटी चेक करने का क्या प्रोसेस है, उसमें जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या प्रोसेस है बेटे, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव जिस प्रकार लिखते थे ऑफ द फंक्शन का निकालते थे, यहाँ पर एफ एक्स माइनस जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस f2 उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर, और डिवाइडेड बाय x -2। तो ये यहाँ पर ये प्रोसेस है इसमें। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटे, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यहाँ पर जो एफ एक्स है बेटे लेफ्ट हैंड के लिए 2 नेगेटिव के लिए जैसे लिमिट में फंक्शन होता था, सेम वही फंक्शन होगा यहाँ पर। फंक्शन होगा 2 - x था, ये लेस के लिए हमने निकाला था फंक्शन, और f2 की वैल्यू जो हमने लिमिट में निकाली है, जैसे यहाँ पर लेस के लिए ये फंक्शन था 2 - x, और f2 हमने यहाँ भी निकाला है, ये वैल्यू 0 आई थी f2 लिमिट के लिए, क्योंकि फंक्शन तो एट x = 2 पर फंक्शन तो x -2 ही है, 2 वैल्यू रखेंगे 2 - 2 तो 0 ही आएगी। तो यहाँ पर f2 की वैल्यू हो जाएगी बेटे 0, और नीचे है x -2। अब ऊपर से लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ये माइनस कॉमन लेके x -2 डिवाइड बाय x -2, x -2 से x -2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और ये माइनस का 1 बचता है।
अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट कुछ भी है वही एक्स की जगह एक्स तो बच की टर्म तो यहाँ पर हमारे पास बची ही नहीं, तो एक्स की जगह 2 रखना होता है। अब अगर इनफाइनाइट ना हो तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, 1 है, तो ये वैसे ही इनफाइनाइट आएगा ही नहीं, तो सीधा ही एक्स की जगह 2 रखेंगे, एक्स इसमें है नहीं, तो वैल्यू आंसर इसका -1 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1। इसी प्रकार जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है उसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। उसका प्रोसेस है बेटे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव, जैसे राइट हैंड लिमिट में 2 पॉजिटिव होता था और यहाँ fx लेते थे लिमिट के लिए, इसमें f2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x -2, जो पॉइंट है वो x में से घट जाएगा। अब यहाँ पर बेटे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए मतलब x ग्रेटर 2, पॉजिटिव के लिए जब x ग्रेटर 2 था तो फंक्शन x -2 था, तो यहाँ पर fx की जगह फंक्शन आएगा x -2 और f2 की वैल्यू क्या थी, f2 वही होगा बेटे, f2 होगा 0 ही था माइनस में और नीचे x -2 जी, तो ऊपर x -2 ही बचता है, तो x -2 को x -2 से डिवाइड करेंगे 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट लेंगे तो वही आएगा क्योंकि x की जगह 2 रखना होता था, x है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 ही लिमिट। अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ही नहीं है, तो फंक्शन नॉट ड्राइवेबल हो जाएगा एट x = 2 पर। तो लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। उस पर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने चेक करना था x = 2 पर, x = 2 पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला वो इक्वल है ही नहीं, हैंस fx जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल या ड्राइवेबल एट x = 2। अब ये डबल क्वेश्चन था बेटे, इसमें कंटिन्यूटी तो चेक करवाई थी हर पॉइंट पर, एवरीवेयर, यानी कि पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूटी चेक करवाई थी, लेकिन ड्राइवेबिलिटी चेक करवाई थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर x = 2 पर। तो हम इस प्रकार ड्राइवेबिलिटी को एग्जामिन करेंगे और कंटिन्यूटी को एग्जामिन करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बेटे 2018 में सेट ए में आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 हरियाणा बोर्ड सेट ए में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट।